हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं प्रीति और मैं इस चैनल पे अपने ब्लॉग शेयर करती हूं। आज मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूं कि कैसे एक प्रैक्टिकल हैबिट जो कि हर होम मेकर के नॉर्मल डे को भी एक वेल प्लान्ड और मैनेजेबल डे बना देती है। किसी भी होम मेकर को अब ये गिल्ट नहीं होगा कि मैं नहीं कर सकती, इसलिए आप इस ब्लॉग को पूरा देखें, क्योंकि जब मैं कर सकती हूँ अपने 2 बच्चों के साथ तो आप भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देखिए ये आर्ट और इस आर्ट को बताइए कि आप कितने रेटिंग देना चाहेंगे। लेट्स स्टार्ट। आज छुट्टी का दिन है, बच्चों की छुट्टी थी, लेकिन फिर भी मैंने अलार्म को बिना स्नूज पे डाले और जल्दी से उठ गई और अपना काम स्टार्ट कर दिया जो मेरे डेली के काम होते हैं। छुट्टी के दिन बेड भी जल्दी खाली हो जाता है, क्योंकि बच्चों को भी रहता है ना कि जितनी जल्दी उठेंगे उतनी जल्दी खेलने जाएंगे अपने काम ख़त्म करके। मेरे दोनों ही बेड खाली थे, तो सबसे पहले मैंने बेड को बनाना शुरू किया। मेरे अकॉर्डिंग जब आप बेडरूम सही कर लेते हो, यानी कि उठने के साथ ही अपना बेड बना लेते हो, तो आपका आधा घर सही हो जाता है और देखने से भी लगता है घर एकदम नीट एंड क्लीन हो गया, चाहे छोटी छोटी चीज़ बिखरी ही क्यों ना हो। चलिए एक बेड तो बन गया। अब मैं बच्चों के रूम में आ गई हूँ और जल्दी से उनका भी बेड बना देती हूँ। नागपुर में ठंड ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ ठंड पड़ती ही नहीं है, पर हाँ अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो रही है हर जगह, तो पतले वाले ब्लैंकेट रात में हम लोगों को भी लेने पड़ते हैं, क्योंकि हम लोग फैन के साथ सोते हैं। इस तरह मैं जल्दी से हल्के हाथों से, बहुत अच्छे से डीप क्लीन नहीं करके हल्के हाथों से बस बेड बना लेती हूँ। मेरे रूम का बेड उतना गंदा नहीं होता, पर बच्चों का थोड़ा होता है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। गद्दे इधर इधर खिसके हो या फिर थोड़ी बहुत चीज़ें जो इधर उधर उन्होंने फैला रखी है, मैं बेड बनाने के साथ ही उनको भी कर लेती हूँ। चलिए इस तरह मैंने अपना बेड बना लिया। बच्चों का रूम नीट एंड क्लीन हो जाएगा। ये एक अलार्म क्लॉक है जो मैंने अपने बेटे के लिए लिया था, उसके मॉर्निंग में जगने के लिए, क्योंकि उसके पापा के अकॉर्डिंग बच्चे जब मोबाइल के अलार्म से जगते हैं तो वो थोड़ी देर मोबाइल देखने लगते हैं, और मेरे बच्चों को आदत भी है थोड़ी सी फ़ोन देखने की, इसलिए मैं उन्हें फ़ोन से थोड़ा दूर ही रखना चाहती हूँ। इस तरह मैंने बेड सेट कर लिया, तो समझिए ऊपर का मेरा पूरा रूम ही क्लीन हो गया एक तरह से। अब बेड सेट करके हम अपने दूसरे काम में लगेंगे, यानी कि किचन में आ जाएंगे और जल्दी से ब्रेकफास्ट बना लेंगे। छुट्टियां हैं आज, तो बच्चे भी खेलने गए हैं जल्दी से अपना काम ख़त्म करके। और ये देखिए हमारा रूम रेडी हो गया, और ये इसे लग के बालकनी है जिसे अच्छी सी धूप आती है सुबह में। तो हो गया ना हमारा रूम तैयार, और साथ ही साथ पूरा घर भी तैयार। तो चलिए अब ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। आज ब्रेकफास्ट में वाइट सॉस पास्ता बनाना था। इसके लिए सबसे पहले मैंने 1 कप पास्ता बॉयल किया और उसी में साथ ही के साथ 2 टमाटर भी डाल दिए पके हुए, ताकि मेरा काम जल्दी हो जाए। मैं ऐसे भी लेट थी। अब एक पैन ले लेंगे, उस पैन में सबसे पहले डालेंगे बटर के साथ मैदा, और उस 1 चम्मच मैदे को थोड़ा सा भून के और उसमें 1 कप दूध मिला देंगे, और उसमें लम्स ना पड़े तब तक उसके चलाएंगे। इसके साथ ही मैंने उसमें चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डाल दिया। इस तरह हमारा वाइट सॉस रेडी हो गया, सॉरी। अब एक दूसरा पैन चढ़ाएंगे, उसमें थोड़ा सा गार्लिक को भून के पेरी पेरी मसाला और टमाटर जो मैंने गर्म कुकर में किया था उसको भी पीस के डाल देंगे। इस तरह मेरा मसाला तैयार हो गया और मैंने इसमें बॉयल पास्ता डाल दिया। इस जल्दी जल्दी बनने वाला हमारा ये क्विक वाइट सॉस पास्ता या फिर पिंक सॉस पास्ता कहिए, रेडी हो गया। देखिए ये कितना यम्मी और थिक बना है। बच्चों का ब्रेकफास्ट रेडी। बच्चे ब्रेकफास्ट करके खेलने चले गए, क्योंकि आज छुट्टी है तो उन्हें अपना छुट्टी फुल एंजॉय करना है, और मैं भी उन्हें ज़्यादा तंग नहीं करती खेलने के टाइम में। अब ये मेरा ब्रेकफास्ट टाइम। मैं थोड़े से फ्रूट्स खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे पूजा करना होता है, तो बहुत लेट हो जाता है। दिखला दिया है। अब मैं नहा के आ गई मेरे अकॉर्डिंग। अगर हम फिर लिविंग रूम ठीक कर लेते हैं तो हमारा घर हमेशा अरेंज सा लगता है, क्योंकि लिविंग रूम को देखकर ही पता लगता है कि हमने अपने घर को किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखता है। और बच्चे आज अपनी छुट्टी भी एंजॉय कर रहे हैं, तो घर तो बार बार बिखरेगा और उसे बार बार ठीक भी करना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी रूटीन से हटके भी कुछ चीज़ें करनी पड़ती है और इसमें मज़ा आता है। मैं नहा के आ गई, मेरे सुबह के काम ख़त्म हो गए और फिर मुझे लिविंग रूम को सेट करना है।
तो जल्दी से मैंने एक छोटा सा क्विक वाला सेट, एक तरह से समझिए तो मतलब हर चीज़ हटा के नहीं, बस ऐसे ही अकॉर्डिंगली सबको सही करके रख देती हूँ अरेंज करके, ताकि ये नीट एंड क्लीन रखे। और अगर आप हमेशा अपने रूम को थोड़ा थोड़ा ठीक करते रहते हैं ना, तो ये हमेशा नीट एंड क्लीन बना रहता है। देखिए मेरा हॉल पूरी तरह से रेडी हो गया है, पता ही नहीं लग रहा है कि इसे बिखेरा भी गया था। अब ये हो गया, अब चलिए लंच की तैयारी करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक कुकर चढ़ाया, उसमें से थोड़ा घी डाला। घी के साथ ही मैं थोड़ा सा तेल भी डाल देती हूँ ताकि घी जले नहीं। उसमें जीरा और थोड़े से खड़े गरम मसाले मैंने डाले, साथ ही साथ ऑनियन, अदरक, लहसुन और पुदीना, थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल दी और उसे अच्छे से सौटे किया। जब ये सब सौटे हो गए तो उसमें मैं थोड़े से बेसिक मसाले डाल दूँगी। और हाँ, साथ ही में मैंने जो न्यूट्रेला बॉयल करके रखा था वो तो आपको बताना ही भूल गई थी, उसे भी डाल दिया, क्योंकि ये क्विक मील है और हेल्दी भी बनती है, तो इसलिए मैंने प्रोटीन की सारी चीज़ें इसमें डाली है। अब सोयाबीन के साथ ही टमाटर डाल देंगे और उसे अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे रेड होने तक। अब इसमें मैंने नमक डाला और थोड़े से बेसिक मसाले जो मैं यूज़ करती हूँ उसे डाल के एक और चढ़ा दिया। दूसरी ओर मैंने एक तवा चढ़ाया और उसमें पनीर को हल्का सा गर्म मसाला और थोड़ा सा बेसिक मसाला डाल के सेक लिया। ये अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो गया तो इसे उलट पुलट के सेक किया और मैंने हटा लिया। अब इसके साथ ही मैंने जो कुकर चढ़ाया था, मेरा वो मसाला भी रेडी हो गया है। रेड होने के बाद मसाले को मैं इसे ज़्यादा देर नहीं भूनती, मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि टमाटर वगैरह अच्छे से मैश हो जाएंगे। और इस पे जो चावल, जो मुझे पुलाव बनाना है या फिर बिरयानी बनाना है, आप जो भी कहो, जितना मुझे घर में लगता है उतना मैं इसमें चावल डाल दूँगी और इसे हल्का सा फ्राई करूँगी। और इसके साथ ही मैंने जो पनीर फ्राई किया था वो भी इसमें डाल दूँगी। चावल की दुगना मैं इसमें पानी डालती हूँ, दुगने से कम इसलिए नहीं डालती क्योंकि थोड़े से तो चावल भी पकने चाहिए और जो सब्जी डाली है मैंने इसमें वो भी पकना चाहिए। इसमें दोगुना पानी डाल के मैं प्रेशर पे लगा दूँगी कुकर को। जब तक ये कुकर प्रेशर आएगा, एक प्रेशर आने के बाद मैं इसको कम कर देती हूँ और जैसे ही दूसरी सीटी लगती है मैं इसे तुरंत ही बंद कर देती हूँ और गैस से उतार देती हूँ ताकि ये ज़्यादा नहीं पके। जब तक सीटी लग रही है तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। आज मैं DIY स्प्रे बना रही हूँ अपने बालों को लिए, क्योंकि मेरे बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रहे थे और मैंने इसे फेसबुक या फिर कहीं भी सोशल मीडिया पे ही देखा था, तो सोचा ट्राई करती हूँ। अगर इसके रिजल्ट अच्छे हुए तो मैं आप सबके साथ भी शेयर करूँगी। इसके लिए सबसे पहले मैंने अपराजिता के थोड़े से फूल को गर्म पानी में, हल्का सा गुनगुना पानी में डाला और थोड़े से लौंग डाले और उसे उबलने डाल दिया 5 मिनट के लिए। ये मेरा बेटा जो ट्राई कर रहा है कुछ गाने का, आप लोग बताइएगा आप लोग को कैसा लग रहा है। और इधर ये देखिए हमारा लंच भी तैयार हो गया। देखिए हमारा पुलाव या फिर बिरयानी जो भी कहिए कितने खिले खिले बने हैं। इसे मैं सर्व करूँगी थोड़े से सेके हुए पापड़, प्याज और रायते के साथ। ये अब हम लंच कर लेते हैं। आज तो मेरे साथ इतना प्रॉब्लम हो गया, मेरी पानी की टंकी भी फूट गई। अब शाम हो गया, चलिए थोड़ा सा अपना घर का काम कर लेते हैं, क्योंकि खाना तो आज लेट से बनेगा, जब वाटर टैंक बनेगा तभी ना। तब तक दूसरे काम कर लिए जाए। जो बहुत सारे कपड़े मैंने धो के रखे थे, चलिए उनको ही सही कर लिया जाए। कुछ तो काम करें, क्योंकि पानी बिना तो ऐसे ही सब कुछ अजीब सा लगता है जैसे कुछ काम ही नहीं हो। लाइफ में कभी कभी ऐसी परेशानियाँ आती रहती है जिससे हमारा स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है, लेकिन फिर क्या करें, मैनेज तो करना ही पड़ता है। अब जितने भी कपड़े थे सबको फोल्ड कर लिए। ये मुझे टेबल में बहुत अच्छा लगा था जो मैंने अपने डाइनिंग के लिए लिया था। तभी मुझे याद आता है कि मेरी बहन ने मेरे लिए एक सूट भेजा है। देखिए मैं आप सबको दिखाती हूँ। ये लिबास का बहुत ही प्यारा सूट है, लेकिन हाँ इसके साथ एक दिक्कत है कि सेम ऐसा सूट मेरे पास था और सेम ही उसने भेज दिया। बस दुपट्टा थोड़ा अलग है इसका उस सूट से, लेकिन ये सूट का दुपट्टा देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप लोग बताइएगा आप लोग को कैसा लग रहा है। अगर आप लोग को लेना हो तो मैं इसका लिंक दे दूँगी। ये फ्लिपकार्ट से लिया था उसने, लिबास ब्रांड का है। मैं तो सोच रही हूँ इसे रिटर्न करने की, बाकी देखते हैं क्या होता है। अब रात हो गई और आ गया हमारा डिनर टाइम। टंकी तो बन गई, लेकिन पानी कल आएगा, इसलिए एक क्विक सा डिनर बनेगा जिसमें कि पानी कम लगे और टाइम भी कम लगे, क्योंकि हम लोग लेट भी हो गए हैं।
इस क्विक से डिनर के लिए मैंने सत्तू पराठा बनाया है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, प्लेन आटा गूँथ लो और सत्तू में थोड़े से प्याज, मिर्ची, लहसुन, अदरक और बेसिक से मसाले जैसे कि जीरा, अजवाइन, नमक वगैरह डाल के और स्टफ़ कर लो आटे में। उसको भर के सेक लो उलट पुलट के, और साथ ही घी के साथ, रिफाइंड के साथ, जिसके साथ आपको सेकना है सेक लो और गर्म गर्म अचार के साथ सर्व कर दो। ये हम लोग के बिहार का क्विक सा नाश्ता है जो बहुत ही पसंद किया जाता है हम लोग के यहाँ। पता नहीं आप लोग के यहाँ इसको क्या बोलते हैं, लेकिन हम लोग के यहाँ इसे सत्तू पराठा या फिर मकुनी बोलते हैं। इस तरह तैयार हो गया हमारा डिनर। इसे अगर आप गर्म गर्म खाते हैं ना तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और इस तरह बीता हमारा आज का दिन। देखिए, एक दिन में हम लोग चाहें तो कितने काम कर सकते हैं अगर हम इसे अच्छे से मैनेज करें या फिर रेगुलरिटी के साथ करें या रूटीन बना के साथ करें। आप लोग के साथ मैंने आज का ये ब्लॉग शेयर किया। आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट करके आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा, और मेरे इस ब्लॉग से आप लोग को थोड़ा सा भी मोटिवेशन या फिर हेल्प मिलता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। और ये हमारा डिनर भी रेडी है। थैंक्स।